हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट तीन टाइप्स के उसके अरेंजमेंट हो सकते हैं। पहला होगा लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा होगा सर्कुलर अरेंजमेंट और तीसरा होगा पॉलीगोनल अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, सिंपल रो के फॉर्म में अरेंजमेंट रहेगा, एक लाइन में उनकी सारी अरेंजमेंट रहेगी। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में उनका फेस है, तो हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में उनका फेस करके अरेंजमेंट करेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट में सर्कल के फॉर्म में अरेंजमेंट रहेगा। इसमें या तो इनका डायरेक्शन, जो फेस का डायरेक्शन होगा, या तो सेंटर की तरफ होगा, या तो उनका जो डायरेक्शन है अरेंजमेंट में वो आउटवर्ड फ्रॉम द सर्कल रहेगा। पॉलीगोनल अरेंजमेंट में या तो पेंटागन के फॉर्म में हो सकता है, हेक्सागन के फॉर्म में हो सकता है, हेप्टागन, किसी भी कोई भी शेप्स के फॉर्म में अरेंजमेंट हो सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। देयर आर 5 हाउसेस P, Q, R, S and T. P is the right of Q, T is the left of R and right of P. Q is the right of S. Which house is in the middle? 5 हाउसेस हैं, P, Q, R, S and T. P is the right of Q. Q के राइट पे P है। T is the left of R. R के लेफ्ट में T है। P के राइट में है। Q is the right of S. S के राइट में Q है। इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। सबका डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे बोला था Q के राइट में जो P है और उसके लेफ्ट में S है, तो S को यहाँ रख सकते हैं, Q यहाँ और उसके बगल में P। R के लेफ्ट में T और P के राइट में T है, तो मतलब P के राइट में T यानी यहाँ होगा और इसके बगल में R। अब कौन सा हाउस जो मिडिल में है, तो P जो है वो मिडिल में है, मतलब इसका करेक्ट आंसर P आएगा। अब सर्कुलर अरेंजमेंट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 6 persons are sitting in a circular table facing towards center. Parik is between Usha and Naren. Asha is between Chitra and Pankaj. Chitra is to the immediate left of Usha. Who is the immediate right of Usha? 6 persons हैं, सेंटर की तरफ वो देख रहे हैं। उषा और नरेन के बीच में पारिक है। यहाँ पे पारिक को रखते हैं, तो उषा और नरेन हो सकता है, यहाँ पे नरेन हो या यहाँ पे उषा हो। क्वेश्चन से ये गिवन है कि उषा और नरेन के बीच में पारिक है। फिर आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज। आशा जो है वो चित्रा और पंकज के बीच में है, तो पंकज इस साइड भी हो सकता है और चित्रा इस साइड भी। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकते हैं, बस ये हमको पता चल रहा है कि आशा जो है वो दोनों के बीच में है। चित्रा इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उषा। अगर उषा को यहाँ पे रखते हैं तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में तो यहाँ पे पारिक है। चित्रा को जो है वो इमीडिएट उषा के जस्ट लेफ्ट डायरेक्शन में रखेंगे, यानी यहाँ पे जो है वो चित्रा आ जाएगी। चित्रा यहाँ पे है तो आशा इधर हो और पंकज इस डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन में पूछा है हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ उषा, तो उषा के इमीडिएट राइट पे कौन है, पारिक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पारिक। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन अरेंजमेंट। 6 persons A, B, C, D, E and F sit in a hexagonal shaped ground. हेक्सागोनल शेप का ग्राउंड है, इसमें A, B, C, D का अरेंजमेंट है। A is not sit behind B and C. A B और C के पास में नहीं बैठा है। D is not sit behind C and E. D जो है वो C और E के पास नहीं बैठा है। B और C जो है वो साइड बाय साइड बैठे हुए हैं। F is sit between D and C. D और C के बीच में F है, तो यहाँ पे देखते हैं F को अगर यहाँ रखते हैं D और C,
एफ जो है वो डी और सी के बीच में है, बी और सी जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट साइड में बैठे हुए हैं। फिर क्वेश्चन में दिया है ए इज़ नॉट सिट बिहाइंड बी एंड सी, तो बी और सी के पास में क्या होंगे, ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता, इसलिए ए की पोजीशन ये होगी और ई को हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो डी है वो सी और ई के पास नहीं होगा, इसलिए ई की पोजीशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हु इज़ इन राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन है, ए, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।